अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी यम्मी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं यम्मी स्पाइसी खट्टे आलू। ये रेसिपी मैं उन व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ जिनको स्पाइसी और खट्टा खाना बहुत पसंद है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हमें इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 बड़ी मिर्चें चाहिए होंगी हमें, इस तरह की कश्मीरी मिर्चें, और 2 छोटी वाली मिर्चें चाहिए इस तरह की सूखी हुई लाल, और 2 बटन रेड चिलीज। चाहे तो आप सूखी वाली ले लें सारी, या फिर बटन रेड चिलीज ले लें 4। और हमें चाहिए हुई लहसुन 4-5 जवे और 1 मीडियम टमाटर। तो हम बनाएंगे इसकी चटनी। तो ये जो मिर्चें हैं सारी, उसको मैंने 1 कप पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया है ताकि हम उसको बआसानी पीस सकें। तो जनाब फिर चाहिए मुझे आधा कप पानी के अंदर 2 टेबल स्पून के करीब इमली। ये सीडलेस इमली है, इसको भी मैंने 1 घंटा भिगो दिया है। और मसालों में चाहिए आधा टेबल स्पून हमें भुना पिसा जीरा और 1 टीस्पून नमक। और हमें चाहिए होंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आलू। ये छोटे आलू मैंने लिए हैं, इनका टेस्ट बड़ा मज़ेदार है, रिच है। तो ये ले लीजिए आप तकरीबन 500-600 ग्राम। ये तकरीबन मेरे पास 600 ग्राम है। तो 500 से 750 ग्राम तक के आलू में ही मसाला बन जाएगा, बड़े मज़े के बनेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम आलूओं को बॉईल करेंगे। तो चलिए आलूओं को बॉईल करने रख देते हैं। ये हमने आलू बॉईल करने रख दिए हैं। जब आलू हमारे बॉईल हो जाएंगे तो हम इनका छिलका उतार लेंगे। ये हमने छिलका उतार लिया है, एक ट्रे में रख लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए एक मशीन के अंदर हम ये हमारी सोख हुई हुई मिर्चें डालेंगे। अच्छा, इन केस अगर आपके पास ये मिर्चें अवेलेबल ना हो तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि आप इसके बदले में पेपरिका डाल सकते हैं। तो उसके लिए आप 1 टेबल स्पून सूखा पेपरिका ले लीजिए, सूखी पिसी हुई जो मिर्चें होती हैं, देगी मिर्च। और आप पिसी हुई लाल मिर्चें भी ले सकते हैं उसके साथ, उसको स्पाइसी करने के लिए। तो ये जो बड़ी वाली लाल मिर्चें मैंने ली हैं, एक्चुअली ये कलर देंगी इसको। तो पानी हमें चाहिए होगा तो हम यही पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर इमली डाल देंगे। इमली मैंने एज इट इज़ डाल दी है क्योंकि मेरे पास सीडलेस इमली है। उसके साथ हम डालेंगे ये लहसुन के जवे, और हम पहले इसको ऐसे ही पीसेंगे, टमाटर हम बाद में डालेंगे। तो मशीन ऑन करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले पीस लेते हैं। पीसने के बाद हम देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए ये अभी बहुत गाढ़ा है, अभी इसमें थोड़ा पानी भी जाएगा, और इसमें अभी हम टमाटर डाल देते हैं पहले। टमाटर में भी थोड़ा पानी होगा, तो टमाटर डाल दें। टमाटर में भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। उसके साथ हम यही वाला जो पानी है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना अभी डाल देते हैं। तो देखिए कलर इसमें पानी में भी है इसका मिर्चों का। चलिए मशीन ऑन करते हैं। ये देखिए मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। अभी ये गाढ़ा है, ठीक है ना। अभी इसको और मज़ीद पतला होना है, तो हम थोड़ा और पानी डाल के इसको और मज़ीद मशीन को चलाएंगे ताकि मसाला हमारे अच्छे से पिस जाए। थोड़ा और पानी इसके अंदर शामिल करें। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है, और मैं इसको फिर से चला रही हूँ मशीन को। ये देखें, अब देखें, ये देखिए पिस गया है मसाला, बड़ा इसका स्मूथ सा बन गया है। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसको पकाएंगे, ठीक है। एक कढ़ाई के अंदर हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल। मेरा तेल काफ़ी गर्म हो गया है, आप ज़रा ख्याल रखिएगा। तो मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर भूनना है। आपने केयरफुल रहना है क्योंकि ये बहुत स्प्लैटर करता है। ये थोड़ी देर मैंने इसको भूना है। अब भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा सूखा मसाला, यानी कि ज़ीरा और नमक, ठीक है। इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको मज़ीद गाढ़ा करना है। इसको थोड़ी देर 5-7 मिनट तक हम पकाएंगे। आपने ख्याल रखना है कि छींटे आपके ऊपर ना उड़ें। इसी स्टेज पर आप नमक और मिर्चें चख लें। अगर आपको मिर्चें और डालनी हो तो आप और मिर्चें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पकाया और गाढ़ा हो गया मसाला। अब टाइम आ गया है आलू शामिल करने का। तो अब हम आलू डाल देते हैं। ये देखें इस तरह से सारे आलू हम डाल देंगे। आलू को ठंडा होना चाहिए, गरम आलू मत डालिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मसाला कोट कर लेते हैं।
बहुत ही यमी और मज़ेदार आलू हैं ये देखिए अच्छी तरह से मसाला कोट करने के बाद हम इसको 5-7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के दम पे रखेंगे ताकि मसाला और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो चलिए आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार खट्टे स्पाइसी आलू तैयार हो गए हैं। आप इसको अपने घर में बनाएं, अपनी दावतों में बनाएं, पॉटलक में लेकर जाएं और जब आप इसको बनाएंगे तो लोग यकीनन तारीफ करेंगे। तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching Desi Yummy Cooking.